लगता है कि इस्माइल हानिया साहब के हवाले से मेरी बात के साथ कुछ लोग मुत्तफिक नहीं होंगे। इस्माइल हानिया was not the original entity. It was just a puppet. पाकिस्तानी ड्रामा बरसख। हमने अपने बच्चों को बजाय इसके कि हम उनको इस तरीके से तरबियत करते, बहसीत कौम, बहसीत मुसलमान, बहसीत पाकिस्तानी तरबियत करते, हमने कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। जिसका दिल चाहता है वो आके हमारे बच्चों को नया सबक सिखा रहा है। खलील साहब कितनी रिस्पेक्ट थी, लोग इतना प्यार करते थे, इतनी रिस्पेक्ट, ये एकदम क्या हो गया? अल्लाह ने उन्हें औकात याद दिला दी, औकात से बाहर हो गए थे वो। शेर सुना देता हूँ आपको। अर्ज किया है, ख्वाब हूँ ना कोई शराब हूँ मैं, एक हकीकत भरी किताब हूँ। सवाल फिर कभी सुन लेंगे, गाना आया हुआ है बहुत जोर। चलो अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स करें तो सुना ही दें। वही जिंदगी का सवाल आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेखियाँ। आज मेरे साथ दोबारा मौजूद है नदीम सुबहानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? जी मैं दोबारा लोगों को बता दूं, ये एक राइटर भी हैं, ये एक सिंगर भी हैं, ये एक डायरेक्टर भी हैं, ये एक प्रोड्यूसर भी हैं, ये एक नॉवलिस्ट भी हैं, बड़ा कुछ है। जी हम कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब करम है, लेकिन सरदार कमाल साहब की रहलत की वजह से थोड़े उदास हैं, बहुत बड़ा सदमा है। आपने तो खुद बहुत अच्छा वक्त गुजारा उनके साथ। बिल्कुल, मुझे याद है सरदार कमाल साहब के साथ मैंने लास्ट जो इंटरव्यू किया था, ठीक है, बहुत ही, हाँ बिल्कुल, वो सेहतमंद थे और बहुत ज़्यादा ना खुश अखलाक, और बड़ा मज़ा आया था उनके साथ। बहुत तो ज़्यादा अच्छा काम है जो मैंने उनका काम बारीकी से देखा हुआ है। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ देखा है और होशियारियाँ में देखा हुआ है। हारून रफ़ीक साहब ने भी उनसे बहुत अच्छा काम लिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह मियां उन्हें आला तरीन जन्नतों में जगह दे, जवारे रहमत में जगह दे। दूसरी भी तो एक डेथ हुई इस्माइल हानिया की, बल्कि शहीद हुए वो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? यही कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन दुख तो है हम सबको, आलम इस्लाम का एक मेंबर होने की वजह से हम सबको बहुत ज़्यादा दुख है उनकी शहादत का। लेकिन मैं तस्वीर का एक दूसरा रुख आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या ये इस्माइल हानिया वही है कि जो काफ़ी बार इसराइल की तहवील में रहे और फिर बाहिफाजत बाहर निकल गए? वो इसराइल जिसने कभी बच्चों को भी नहीं छोड़ा था और कभी किसी ऐसे इंसान को इसराइल ने आज़ाद नहीं किया जिससे उसे बाल बराबर भी कोई ख़दशा हो कि ये कल को हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। इस्माइल हानिया काफ़ी बार पकड़े गए और बाहिफाजत बाहर चले गए। क्या ये इस्माइल हानिया वही है कि जिनके हर जानने वाले और करीबी रिश्तेदार को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था कि कोई बताने वाला ना हो गया यार इस्माइल हानिया असल में है कौन? और इस्माइल हानिया, क्या ये वही इस्माइल हानिया है कि जो तब तक हमास के लीडरान को कत्ल किया जाता रहा, शहीद किया जाता रहा, कि जब तक कुराए फाल इस्माइल हानिया के नाम की नहीं निकली? इनसे पहले जितने लोग इन द लाइन थे सारे एक ही रात में मार दिए गए। क्या ये वही इस्माइल हानिया है? क्या ये वही इस्माइल हानिया है कि जिनके ज़ेरे असर हमास ने हर वो काम किया कि जिसकी वजह से फ़लस्तीन के सियासी मकासद को नुकसान पहुंचा और सियासी हल नहीं निकलने दिया गया फ़लस्तीन का? जब भी दुनिया किसी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती थी, ऐसे मौके पर आती थी कि फ़लस्तीन का एक सियासी हल सामने आ जाता, हमास कोई ऐसा एक्शन कर देता था कि फिर से वो सियासी हल ख़त्म हो जाता था और फिर से गोलियों की, गन्नों की बात आ जाती थी। क्या ये इस्माइल हानिया वही हैं कि जिन्होंने मासूम लोगों के ऊपर मिसाइल गिराए और उसके बाद सारी दुनिया के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और सजदा किया, कि जिसकी वजह से बाकी जो लोग अभी तक इस्लाम के बारे में इतना खुल के नेगेटिव नहीं सोचते थे, उन्होंने भी कहा कि ये इस्लाम है, अल्लाह ने इनको हुक्म दिया था कि बच्चों के ऊपर करें? क्या ये वो ही हमास है कि जो हज़ारों जो है फ़लस्तीनी तो शहीद हो गए, हमास के किसी बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, खुद ये वहाँ बैठे हुए थे? और अब इस स्टेज पर इस्माइल हानिया को शहीद किया गया है कि जब ईरान को मुलव्वस करना था। इस्माइल हानिया की शहादत का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? किसको? इसराइल को होगा। क्यों? अभी आप देखेंगे कि जल्द ही वो वक्त आया चाहता है कि एक इतना बड़ा वाक़या दुनिया में रूनुमा होगा, एक बहुत बड़ी किसी एंटिटी को जो है मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, ईरान के ऊपर नाम लगा दिया जाएगा कि ईरान ने इस्माइल हानिया का अपने मुल्क में कत्ल किए जाने, शहीद किए जाने का बदला लिया है।
तो ये मुझे बताएं, ईरान इसका बदला कोई लेगा? ईरान लेगा ये नहीं लेगा, ईरान को भी जो चीज़ें फोर्स कर रही है उनको, ईरान को भी मजबूर किया जा रहा है। ईरान के अंदर भी ऐसे एलिमेंट हैं जो असल में शैतान के साथ है, ईरान के साथ मुखलिस नहीं है, ईरानी क़यादत को भटका देते हैं। जो अंदर जो बीज बोए गए हैं वो बीज अब सर निकाल रहे हैं। आप देखिएगा कि ईरान के ऊपर एटमी हमला ज़रूर होगा 2024-25 में, ये काम ज़रूर होगा। ईरान को दुनिया को जंग में धकेला जाएगा। नहीं तो ईरान के पास भी तो एटम बम है, वो क्यों नहीं एटम बम यूज़ करता है? तो वो ईरान के बम के पास हो या ना हो, इसी तरह ईरान को पहले ही मार दिया जाएगा कि भाई अगर इसे हम नहीं बम मारते तो ये मार देता हम पर, इसलिए हमने मजबूरन ये काम किया है। ईरान के पास ऐसा नहीं है एटम बम, ईरान ने ज़्यादा शोर ज़्यादा मचाया हुआ है। आई होप मुझे बल्कि लगता है कि इस्माइल हानिया साहब के हवाले से मेरी बात के साथ कुछ लोग मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन ज़रा डिटेल में इस्माइल हानिया की ज़िंदगी को आप रिसर्च करें तो आपको पता लग जाएगा जो मैंने बात की है वो ठीक है। इस्माइल हानिया वाज नॉट द ओरिजिनल एंटिटी, इट वाज जस्ट अ पपेट। ये आपने अलग एक ना रुख बताया है जी बिल्कुल कहानी का, जो कि मैंने नहीं शायद पहले, और उन्होंने अपने उस पपेट को बहुत बेहतरीन मोड़ के ऊपर कुर्बान किया है। एक ऐसी चाल, उन्हें पता है कि आपने खेली ना चेस, उसमें बाद अपना घोड़ा मरवा लेते हैं, अपना खिलाड़ी आप खुद सामने रखते हैं कि भाई इसको मारो, और वो बाजार ऐसे लगता है कि भाई अब अगले की गेम बन गई। नहीं, दिस इज ऑल जस्ट अ गेम। क्योंकि ये बताया जा रहा था कि महीनों पहले ना उसके होटल में बम रखवा दिया गया था, तो ये वो सारे कह रहे हैं कि वो सारी बातें ईरान की सिक्योरिटी या वो किधर है, कहाँ पे है, कि यार कि इतना बड़ा प्लान पहले हो गया, किसी को पता नहीं चला। उनका एक मोहरा था, जिस वक्त मोहरे के लिए उन्होंने जैसे सोचा उन्होंने उस मोहरे को उस तरह इस्तेमाल किया। अब उस मोहरे का काम यही था कि ऐसी जगह पर ईरान के अंदर जाकर वो ये एक्शन उसके ऊपर होता ताकि जवाब बन सकता कि भाई ईरान ने उसके रद्दमल के तौर पर ये काम किया है, अब हम मजबूर हैं, इससे पहले कि ईरान कोई और कदम उठाए अब हम ने जैसे इराक और अफगानिस्तान को सीधा किया था, हम ईरान को सीधा करें। और ईरान के पास क्योंकि एटम बम है, सो वी कांट वेट, इससे पहले कि वो हम पर वार करे हमने कर दिया। आप देखिएगा, खुदा ना करे, अल्लाह करे, ये मैं कोई फख्र से नहीं कह रहा, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ, अल्लाह करे ऐसा ना हो, बट दिस थिंग्स आर इनएविटेबल। ईरान पर एटमी हमला लिख दिया गया है। चले अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। जरूर आइए। पाकिस्तानी ड्रामा बरसख, ठीक है, उफ, देखा आपने? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन उसके बारे में मुझे पता लगा और मैंने कुछ साथियों का ने जो उसके ऊपर की थी रिसर्च वो देखी, तो मैं तो दंग रह गया हूँ। लेकिन आप देखें, हम जिस मकसद से मैदान में उतरे हैं, इसी मकसद से तो मैदान में उतरे हैं। ये पाकिस्तानी अदाकारों के काम आप देख लें, अभी ये वही अदाकार हैं कि जो सीना तान के कैमरे से आंखों की आंखें मिलाकर कहते हैं कि आप हुकूमत हमारे साथ ताबन नहीं करती, आप हमें इजाज़त दें, हम आपको वो काम करके दिखाएं कि दुनिया क्या, मतलब इनके ख्याल में सिर्फ फहाशी ही कामयाबी की कुंजी है क्या? एक्टर्स पे कैसे, क्योंकि एक्टर्स कहते हैं हमने तो एक्टिंग करनी है, ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर का काम है। एक्टर को नहीं पता, शेख साहब आपको मैं पैसे देता हूँ, आप मेरे साथ नंगी फिल्म में काम करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। आपको नहीं पता कि आप एक ऐसी चीज सामने लेकर आ रहे हैं जो हमेशा के लिए नक्श हो जाएगी देखने वाले के। आपने बच्चों के सीन भी अंदर डाले हैं, आपको नहीं पता कि बच्चा वो मूवी देखेगा, बच्चा वो आपका वो ड्रामा देखेगा, बच्चा क्या इम्पैक्ट लेगा, बच्चा क्या किसी को नहाते हुए देखने की कोशिश नहीं करेगा खुद। आपके बचपन में अगर किसी ने, ये डायरेक्टर और राइटर के बचपन में अगर किसी ने इसके साथ कोई हादसा कर दिया है, इसकी ज़ात मसक कर दी है, तो वो दूसरों की ज़ात भी मसक करना चाहते हैं क्या? तो ये कौन सा आर्ट है, ये कौन सा आर्ट है? मैं बताऊँ, ये भी उसी इस चीज़ का हिस्सा लग रही है एजेंडा के थ्रू, ये जो LGBT का जी बिल्कुल बाहर से, जी बिल्कुल बाहर से फंडिंग आ रही है, बाहर से फंडिंग आ रही है, बिल्कुल फंडिंग, बाहर से फंडिंग, LGBT फंडिंग, इसके पीछे सोच काम कर रही है और हमारे बच्चों को, हमारी अगली नौजवान नस्ल को मजबूर किया जा रहा है ज़हनी तौर पर, इमोशनली, रिलीजियसली। फवाद खान के बारे में, फवाद खान क्यों? क्योंकि जितना लोग इधर प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, मैं भी ज़्यादा फैन है उनके। मैं भी फवाद खान शायद वाकई खुद भी इसी तरह के ही एक्टर हों, क्योंकि उन्होंने इंडिया में भी तो ऐसी मूवी में काम किया था ना, और बाद में उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मीडिया पे बैठ के कह भी दिया था कि भाई चलता है ये सब कुछ।
तो ये यहाँ पर सोचने की बात है। देखिए, मेरी बातें बहुत सारे साथियों को बुरी लग रही होंगी, बट शेख साहब, हो सकता है मैं बहुत गुनहगार इंसान हूँ, ये सारी खामियां मेरे अंदर भी मौजूद हों, लेकिन क्या मैं इसको अपने माथे पे सजा लूँ? क्या मैं इसको गुनाह समझ के करूं और शर्मिंदा हूं इसमें, अल्लाह से भी डरूं और कि अल्लाह मेरा पर्दा भी रखे और मैं कहीं ये चीज़ आम ना हो जाए, या कि मैं दूसरों के बच्चों को भी ख़राब करना शुरू कर दूं और उस बुराई को एक इज्तिमाई बुराई में बदल दूं। हम लोग गुनाह को गुनाह की बजाय एक अच्छाई के पैमाने में ढालते जा रहे हैं और दूसरों को भी उसके ऊपर माइल कर रहे हैं। इनफरादी गुनाह काबिल माफ़ी हो सकता है, इज्तिमाई गुनाह काबिल माफ़ी नहीं हो सकता। किसी सूरत अजाब तभी नाजिल होता है जब कौमें इज्तिमाई तौर पर किसी गुनाह को अपना लें। अच्छा, डायरेक्टर का भी ठीक है, कुछ लोगों ने रिसर्च करके बताया है इंटरनेट पे कि यार कि वो उसकी भी पिक्चर्स और वगैरह दिखाई हैं और वो चीज़ बताया कि वो LGBT सपोर्टर है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, वो उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है। हाँ, उनकी आप देखें पोस्ट वगैरह उनकी, तो वो बेसिकली वही है, वही ग्रुप है। तो ये जिंदगी वाले करना चाह रहे हैं या फिर वो डायरेक्टर के पीछे वो है, कोई है? नहीं, क्या वजह? नहीं जनाब, ये पीछे एक पूरी सोच काम कर रही है। मुसलमानों की असास को तबाह करना चाह रहे हैं, मुसलमानों के बच्चों को। वो आपने सुना होगा मकूला कि अगर आपने अगले 50 साल का सोचना है तो आप दरख्त लगाना शुरू कर दें, और अगर आपने अपने दुश्मन को अगले 50 साल बाद बर्बाद करना है तो उसके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। वो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह से दूर कर रहे हैं, अपने दीन से दूर कर रहे हैं, बुनियादी इखलाकियात से दूर कर रहे हैं। आप देखें कि जितने भी ड्रामाज आ रहे हैं उनमें इंसेस्ट और सेक्स को किस हद तक तरवीज दी जा रही है, और ये गेइज्म को तरवीज दी जा रही है। वह हम कोई इस पे आवाज उठाने वाला नहीं है, बल्कि डिटाई का ये आलम है कि कैमरे के सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल के आप कहते हैं कि आप हमें इजाजत दें, हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई आप? आपके ख्याल में अब आर्ट सिर्फ ये फहाशी रह गई है क्या? इसके बगैर आप लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते, लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते? आपको ज़रूर किसिंग दिखानी है, आपको ज़रूर गंदी चीज़ें दिखानी है, आपका आर्ट उसके बगैर नहीं है अब आप सामने लेकर आ सकते। हमने अपने बच्चों को बजाय इसके कि हम उनको इस तरीके से तरबियत करते, बहसीत कौम, बहसीत मुसलमान, बहसीत पाकिस्तानी तरबियत करते, हमने कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। जिसका दिल चाहता है वो आके हमारे बच्चों को नया सबक सिखा रहा है, जिसका दिल चाहता है वो आके हमारे बच्चों को नई तरफ ले जा रहा है। वैसे मैं नोट किया, सिर्फ इससे नहीं, बच्चे जो है ना कॉलेज स्कूल वगैरह में वैसे ही बिगड़ गए हैं। कॉलेज स्कूल तालीम का नहीं है, अयाशी का अड्डा है, नशा आम हो गया हुआ है। ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। उसके अलावा भी जो कुछ स्कूल कॉलेजेस में हो रहा है ना, दैट इज रॉन्ग जी। इसलिए कि बहसीत कौम हमने सोचा नहीं, अभी भी हमारे पास वक्त है। देखें, सिर्फ और सिर्फ एक निज़ाम तालीम हो पूरे मुल्क में, फ़ौज के ज़ेर असर। अब आप पकड़ लें मुझे कि फ़ौज का नाम ले दिया, इसलिए ले दिया कि फ़ौज के पास ये सहूलत है, फ़ौज के पास इतनी पावर है, इतनी सहूलियत हैं, वसाइल हैं, और दिमाग भी है कि जो बगैर किसी मतलब के, जो बगैर ये देखने के यार इस एरिए में मुझे वोट नहीं मिले, इस एरिए में फ़लानी पार्टी है, इस एरिए में वडेरा है, जब तक हम तालीम आम नहीं करते हम अच्छाई की उम्मीद ना रखें। फ़ौज को चाहिए कि अगर अपनी मर्जी से आप पूरी कौम के मुंतखब नुमाइंदों को उतार कर ऊपर बैठ सकते हैं, अगर आपके पास हक है ज़रूरत के तहत, तो अभी बहुत ज़रूरत है। आप वो नहीं करते तो आप ये कर लें कि तालीमी एमरजेंसी नाफिज करें। जिस एरिया में स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल बनाएं। हमें अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है, हमें बहसीत इंसान ये देखना है कि हम बहसीत शहरी खुद कैसे हैं। क्या मैं बहसीत शहरी ईमानदार हूँ? क्या मैं एक अच्छा वफादार हस्बैंड हूँ? क्या मैं अच्छी वफादार बीवी हूँ? क्या मैं अच्छा जिम्मेदार बेटा हूँ? मैं माँ बाप को चीट तो नहीं करता? क्या मैं अपनी वफा के रिश्ते में सच्चा हूँ? क्या मैं अपनी नातोल में सच्चा हूँ, लेन देन में सच्चा हूँ? क्या हैं हम लोग बहसीत शहरी? तो फिर ऐसी सूरत में हम एक तरफ आज़ादी मांग रहे हैं कि आप 100% आज़ादी दे देंगे तो क्या आज़ादी हमें हजम हो जाएगी? इस कमरे में एक कुत्ते को आप खुला नहीं छोड़ सकते, आप कहेंगे कि वो उधर मुंह मार देगा। एक इंसान को कैसे खुला छोड़ सकते हैं? एक पौधे को भी जब आपने बीजना होता है, पौधे को भी देखते हैं कि यार इसको अगर हमने बांधा ना, इसका ख्याल ना रखा तो ये टेढ़ा हो जाएगा। तो इंसान को आप आज़ाद कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। मुझे ये आज़ाद खुला छोड़ने से मुझे याद है खलीलुर रहमान कमर साहब,
वो खलीलुर रहमान कमर साहब को आज़ाद छोड़ा था, देखें क्या हो गया। ओहो, जिसको चाहे खुदा खराब करे शेख साहब। क्या हो खलीलुर रहमान कमर साहब काफ़ी अरसे से मुझे बीमार लग रहे थे हैं? जिस्मानी तौर पर। आप देखिए कुछ माह से वो बड़े कमज़ोर से थे। नहीं वो छोड़ सकता है, उन्हें एक्सरसाइज कर रहे हो या डाइटिंग कर रहे हो। नहीं डाइटिंग वगैरह करे होंगे, लेकिन वो अभी तो ये पता लगा कि शायद उनके जहन पर भी कुछ असरात हो गए हैं। अल्लाह से हमें दुआ है कि शेख साहब। कैसे हुआ है? नहीं, मुझे पता है खलील साहब की इतनी रिस्पेक्ट थी, लोग इतना प्यार करते थे, इतनी रिस्पेक्ट कर, ये एकदम क्या हो गया? अल्लाह ने उन्हें औकात याद दिला दी। औकात से बाहर हो गए थे वो। खलील साहब औकात से बाहर हो गए थे। खलील साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन खलील साहब ने खुद को ही एक माफिया बना लिया था। कम से कम अपने अंदर और बाहर इतना ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए आदमी के, कि जो आपके पीछे बैठा हुआ है वो आपको अच्छी तरह जानता है और वो हंस रहा है आपके ऊपर, और आप आगे डायलॉग बोल रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी सारी कुरान के ऊपर गुजरी हुई है। कुरान मैंने, वो मेरा कलम ने कुरान के अलावा कुछ नहीं लिखा। हमने देखा है आपके कलम को लिखते हुए, और कैमरे के आगे बैठकर भी अभी भी वो डिटाई कर रहे हैं। शेख साहब, इंसान में और शैतान में सिर्फ एक फ़र्क है। इंसान अपनी गलती तस्लीम करता है, माफ़ी मांगता है, बेहतरी का सोचता है, और शैतान अपनी गलती तस्लीम नहीं करता और अपनी गलती पर अड़ जाता है, दलीलें देना शुरू कर देता है, हीले बहाने करना शुरू कर झूठ देता बोलता है। है, झूठ बोलता हाँ। है। तो वो आप अब खुद ही देख लें। मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छे राइटर हैं, हमें उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाँ। मैंने कुछ पहले ये कमेंट दिए थे कि हमें आमद लियाकत हुसैन साहब की तरह नहीं करना चाहिए शेख साहब के उनके साथ, कि उनको इस तरह आप जो है कर दें कि वो भी अपने उसमें चले जाएं और खुदा न खासा अपने आप को नुकसान दे दें। बट मैं उनके इंटरव्यू देख रहा हूँ तो आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि भाई जिन्हें दी भैन फड़ी गई है, जाओ पहले भैन नू फड़ो, मेरे ते गल ना करो। नहीं, मुझे वो शैतान याद आ गया कि जो कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती नहीं है। जो अपनी गलती तस्लीम ना करे, क्या जाता है, एक बार कह दें कि यार इंसान था, मैं भटक गया। एक औरत उनके पीछे पड़ी हुई थी और उनको भटकाने की कोशिश कर रही थी, मेरा पैर फिसल गया, मैं ओवर हो गया, मुझे माफ़ कर दे मेरे चाहने वाले, कि मेरे से कोई ऐसा एक्शन हो गया कि जो मैं तलकीन करता था, तबलीग करता था, लोगों में जाके कुछ करता था, मैं उसने उसके खिलाफ मेरा एक्शन सामने आ गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इस बात पर आ ही नहीं रहे। अच्छा मुझे बताओ, उन्होंने ये कहा है, मुझे पता आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, गन पॉइंट पर सारा कुछ कराया गया था। आप मर्द हैं, ठीक है, आपको गन पॉइंट पर ये चीज़ें करवा सकता है कोई? गन पॉइंट फिर पिछवाड़े में रखनी पड़ेगी ताकि कुछ बन सके। ऐसे कैसे गन पॉइंट पे आप ये काम कर सकते हैं इतने इस तरह मगन होकर? उन्होंने एक बार भी कैमरे की तरफ नहीं देखा, उन्होंने एक बार भी गन वाले की तरफ नहीं देखा कि यार मैं नहीं इतने अच्छे एक्टर हैं कि वो इतने फर्माबरदार बन गए। नहीं, उनसे गलती हुई है, उनको ये बात तस्लीम करनी चाहिए। देख लें, ठीक है। वो अभी एक वीडियो आई है, मैंने सुना है और भी अल्लाह ना करे कि और आए, अल्लाह उस बंदे की इज्जत की हिफाजत करे, उनको एहसास दिलाए, माफ़ी मांग ले अपने फैमिली से भी, लोगों से कह दें कि यार मेरा पैर भटक गया था। माफ़ी मांग ले अल्लाह से भी और आवाम से भी माफ़ी मांग ले, लोगों से, अपने फैन से माफ़ी मांग ले, हम माफ़ कर देंगे। हो जाती है गलती, जब इतना पूरा गैंग उनके पीछे लग गया था। और वो मैंने उनके बारे में कहानियाँ सुन रखी हैं, क्योंकि अब मैं तो इतने अरसे से धक्का खा रहा हूँ इस फील्ड में। मैंने सुन रखा है कि खलील साहब इस हवाले से बड़े कमज़ोर हैं। ओके, अच्छा खलील लेकिन साहब- एक बात, हाँ, सवा कमर तो पास होगी। इसका मतलब कि सवा कमर ने मालिश नहीं करवाई, इसका मतलब कि सवा कमर ने रात को इंटरव्यू नहीं दिया, इसका मतलब कि सवा कमर ने घास नहीं डाला। खलील साहब के बड़े हुए हाथ को उसने शड़प काल दे दी, इसीलिए खलील साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खलील साहब जैसे बहुत अच्छे शायर हैं, ठीक है, आप भी बहुत अच्छे शायर हैं। नहीं, मैं खलील साहब ज्यादा अच्छे शायर है, मैं तो ऐसे ही है कि शायर हैं आप, ठीक है, कोई अच्छे सा शेर तो सुनाए। अपना ही सुना दूं? आप ना, शेर सुना देता हूँ आपको। अर्ज किया है, ख्वाब हूँ ना कोई शराब हूँ मैं, ख्वाब हूँ ना कोई शराब हूँ मैं, एक हकीकत भरी किताब हूँ मैं। दर्द हूँ अपने दिल में रहता हूँ, दर्द हूँ अपने दिल में रहता हूँ, ये न समझो कोई गुलाब हूँ मैं। एक लम्हे की कैद में जकड़ा, खुद से लिपटा हुआ अजाब हूँ मैं। आपकी बेरुखी भी जायज़ है, सच कहूँ तो बड़ा ख़राब हूँ मैं। ख्वाब हूँ ना कोई शराब हूँ मैं, एक हकीकत भरी किताब हूँ मैं। वाह, अच्छा साथ से कोई गाना भी अगर सुना दे हाँ तो। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। नहीं, पहले मैं सवाल आपसे पूछ लूँ, फिर
नहीं वो कर प्लीज रहे अगर आप गाना सुन लेते मुझसे तो सवाल फिर कभी सुन लेंगे, गाना आया हुआ है बहुत जोर चलो अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करें तो सुना ही दें। चलिए बहुत शुक्रिया, आपकी जिद पर सुना रहा हूँ, वरना हाँ। आपको पता है मैं ज्यादा शौक जी से जी, नहीं। मैं बहुत जिद कर रहा हूँ, बहुत जिद कर। आपको रफ़ी साहब का गाना सुनाता हूँ। अब आप ये ना कहिएगा कि रफ़ी साहब से मैं खुद ही सुन लूंगा, वरना मैं अभी आपको भेज दूंगा रफ़ी साहब के पास। नहीं नहीं, वो रफ़ी साहब को ना हम रिप्लाई नहीं कर रहे, वो आप ही सुना दें। मैं आपको रफ़ी साहब का सॉन्ग सुनाता हूँ। रफ़ी साहब का एक सॉन्ग है, ओह ओ गाना है, ये कौन सा गाना है? मूड तारी कर रहा हूँ, ओके ठीक है। मूड तारी कर रहा हूँ अपने ऊपर। हो गया mood। जरा सैड सॉन्ग है ना। ठीक। हुई शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया। औकात से बाहर वाह, की वाह, चीज वाह, पकड़ ली वाह। थी, औकात से बाहर की चीज पकड़ ली थी। प्रॉपर मूड के साथ गाना पड़ता है, मैंने ऐसे ही नहीं, सुना बहुत दिया। ये रफ़ी साहब का गाना है, रफ़ी साहब माफ ना, कर ना। दीजिएगा कहीं ना, मैं ना। आगे थप्पड़ ना मार जाइएगा। नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त बस ज़बरदस्त। ये मैंने ऐसे ज्यादती कर दी गाने नहीं के नहीं साथ। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा गाया, बड़ा ज़बरदस्त गाया। ठीक है, अच्छा सवाल पे आ जाए। जी प्लीज। वो ये जो आपका फिल्म आ रही है अकेला, ठीक है, इसका काम कहाँ तक पहुँचे है और कोई अपडेट्स तो बताएं। अकेला में हमारे बहुत सारे किरदार फाइनल हो गए हैं, ड्रेसेस फाइनल हो रहे हैं, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग आई कैंडी किस्म की ड्रेसेस हम बना रहे हैं, ताकि डायलॉग बोलने से भी पहले किरदार अगले बंदे की आंखों में घुस जाए। हाँ, और हमारी कोशिश है कि ड्रेसेस अभी ऐसे हों कि जो किरदार को डिपिक्ट भी कर रहे हों। तो ये ड्रेसेस कब तक हो जाएंगी? इंशाल्लाह ताला 1-1.5 महीने में हमारे ड्रेसेस फाइनल हो रहे हैं। तो इसके टीजर्स वगैरह कब शूट करें? टीजर्स फौरन 2 से 2.5 महीने में टीजर्स धड़ाधड़ चल रहे होंगे। ठीक है, तो और मैं सुना है चूचू को भी कास्ट करने में थोड़ी सी वो हो रही है, उसकी वजह ये है कि जोर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, चूचू एक इंतहाई इम्पोर्टेंट किरदार है। चूचू सिर्फ मेन रोल नहीं है। चूचू के लिए हमने औरत का क्यों किरदार रखा है, ये पॉजिटिव किरदार, खवातीन का किरदार क्यों रखा। अगर आप सोच रहे होंगे चूचू कौन है, तो पिछला इंटरव्यू है जो स्टोरी का इन्होंने जो बताया है उसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। चूचू हमारी मेन किरदार है, एक प्रिंसेस है, छोटी सी परी है, परियों की शहजादी है, कि जो ये सोचा करती है इस बात पर कि यार ये जो झूठे खुदा बने हुए हैं ये हमारे खुदा नहीं हो सकते, हमारा खुदा कोई एक ही है। और फिर जो हमारा एक दूसरा मेन किरदार है, पॉजिटिव किरदार, कोई चूचू को अल्लाह की पहचान देता है। अब इस तरह चूचू एक मिसाली खातून बन जाएगी बच्चियों के लिए, औरतों के लिए। आज के मीडिया में जो अभी हम कुछ देर पहले प्रोपेगेंडा की बात कर रहे थे, आप देखें खवातीन ही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। सबसे पहला हथियार भी वही था, अभी भी वही है। उसकी वजह क्या है? खवातीन कमज़ोर होती हैं, इमोशनली एक्सप्लॉयटेबल होती हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा सकता है उनको। खवातीन को पाक रहने में प्रॉब्लम होती है, और नापाक जिस्म में शैतान आसानी से घुस जाता है और वसवसे भी डाल सकता है। तो इसीलिए खवातीन हमेशा से ही आसान निशाना रही हैं शैतान का। चूचू एक ऐसा किरदार है कि जो हमारी बच्चियों को एक आइडियल इंसान, औरत का रोल मॉडल देगा। चूचू की सूरत में हम रिहाना से बाहर निकलेंगे, शकीरा से बाहर निकलेंगे, हम ये आसपास वाली सारी ऐसी खवातीन के जो आखिरत से दूर लेके जा रही हैं हमारी बच्चियों को। चूचू एक ऐसा मॉडर्न किरदार होगा जो ना सिर्फ शौक व चंचल होगा, लेकिन फिर भी वो अपने असल से जुड़ा हुआ होगा। एक असल औरत को, मैं मुसलमान का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, एक औरत को ज़िंदगी कैसी गुजारनी है इस इम्तहान वाली दुनिया में, चूचू हमें बताएगी। बिल्कुल। और नाज़रीन,
नदीम सुबानी साहब के पास एक प्लान है ऑडिशंस का, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स है, बहुत ज़्यादा किरदार है जो हमने कास्ट करने और उसके बाकायदा ऑडिशंस हम करेंगे इंशाल्लाह। प्लान बिल्कुल है ना? बिल्कुल जी, बहुत हाँ। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारे पास रोल्स हैं। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स में बताएं, ठीक है, हम उनके नाम और नंबर वगैरह चीज़ें नोट कर लेंगे तो उन्हें हम ऑडिशंस में बुलाएंगे। जी इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बताएं कि इसके सॉन्ग्स वगैरह उसका क्या हमारा OST तो तैयार है, अल्लाह का शुक्र है। दूसरे सॉन्ग्स हम आगे थोड़ा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छी आवाज़ें ली जाएं। बिल्कुल 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 ठीक है। और कोई नई कास्ट वगैरह कोई की है साइन या अभी नहीं की? नहीं, हमारी पिछली तो जो है फाइनल है। अभी नई कास्ट मेन किरदार तो हमारे ऑलरेडी सारे फाइनल हो चुके हैं। चूचू रहती है। और चूचू के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो बता दें, लोग अप्लाई चूचू के लिए मासूमियत चाहिए हमें। चूचू के लिए ये चीज़ हम मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी टीम की भी ये ख्वाहिश है कि चूचू का किरदार एक मिसाली बच्ची का किरदार होगा ना। किस बेसिकली छोटी बच्ची चाहिए, बड़ी बच्ची नहीं नहीं, किस एज की? मैंने लफ्ज बच्ची बोल दिया अपनी एज की वजह से। एक यंग लड़की चाहिए, हाँ। नुखेज लड़की चाहिए हमें। 20-21 साल की बच्ची चाहिए। लेकिन मतलब मैं ये नहीं चाह रहा कि वही बच्ची बाद में लोग उसका कोई आइटम सॉन्ग देखें, वो उसको किसी ड्रामे में तवाइफ का किरदार अदा करते हुए देखें, उसको किसी ड्रामे में कुछ और नेगेटिव एक्टिविटी करते हुए आइटम सॉन्ग करते हुए देखें। हमारी ये ख्वाहिश है कि हमें चूचू के लिए एक पॉइज फेस मिले, एक मासूम सूरत मिले, क्योंकि उस बच्ची ने रहती दुनिया तक ख़वातीन के, बच्चियों के दिलों में अल्लाह के नाम की शमा जलानी है। सिर्फ बच्चियों के दिलों में नहीं, मर्दों के दिलों में भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मोहब्बत, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत टाइम दिया, बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह ज़रूर, फिल्म के मुतालिक भी और जो आजकल चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। मुझे शेख कासिम को और नदीम सुबानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।